गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है उसमें वेक्टर कैलकुलस चल रही है। देखिएगा वेक्टर कैलकुलस के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचे हैं। डाइवर्जेंस कर्ल एंड हमारा डाइवर्जेंस कर्ल का जो ग्रेडियंट ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फाइंड डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ हमें फाइंड करना है। इजी है, हमने इस पर कई क्वेश्चन पहले लेक्चर में करा दिए। बस थोड़ा सा ये था कि हाँ वेक्टर एफ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ग्रेड एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xy_z। देखिएगा सॉल्यूशन। वेक्टर एफ इक्वल टू ग्रेड ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xy_z। आई डेल ओवर डेल एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xy_z प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3xy_z प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy_z। देखिएगा दोस्तों एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। आई कैप 3x² माइनस के 3yz। ये विदाउट एक्स ये विदाउट एक्स, यहाँ एक्स का 1 हो गया माइनस के 3yz हो गया। अब देखिएगा प्लस के जे कैप के लिए 3y² और y का यहाँ 1 हो जाएगा तो ये 3xz। फिर देखिएगा प्लस के कैप यहाँ 3z² माइनस के 3xy, जेड का 1 हो जाएगा और ये हमारे विदाउट जेड है तो ये 0 हो जाएंगे हमारे। ये हुआ हमारा वेक्टर एफ। जब वेक्टर एफ दोस्तों ये हो गया, अब हमें करना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर डेल और डॉट वेक्टर एफ। देखिएगा इसकी वैल्यू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वेक्टर एफ। आई कैप 3x² माइनस के 3yz प्लस के जे कैप 3y² माइनस 3xz प्लस के कैप 3z² माइनस के 3xy। देखिएगा ये मानिएगा ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हमने ये एज्यूम कर चला। अब देखिएगा डेल ओवर डेल एक्स 3x² माइनस के 3yz प्लस के डेल ओवर डेल वाई 3y² माइनस के 3xz प्लस डेल ओवर डेल जेड
3z² माइनस के 3xy, 6x ये विदाउट x है 0, प्लस के 6y प्लस के 6z, तो 6 ऑफ x प्लस y प्लस के z। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे। देखिएगा सेकंड पार्ट के लिए ध्यान से देखिएगा। सेकंड पहले इस आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे। यहाँ है हमारा कर्ल एफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट और ये कर देता हूँ कर्ल वेक्टर एफ। तो ये डॉट के प्लेस पर क्रॉस आ जाएगा, डॉट के प्लेस पर क्रॉस आ जाएगा। और वेक्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम सोल्व करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, पहली रो में पहले वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट 3x² माइनस के 3yz, 3y² माइनस के 3xz, 3z² माइनस के 3xy। ये हुआ आई कैप, डेल ओवर डेल वाई, 3z² माइनस के 3xy, माइनस के डेल ओवर डेल जेड, 3y² माइनस के 3xz, प्लस के जे कैप। देख लेता हूं दोस्तों कहाँ तक जगह है हमारे पास, अभी है। डेल ओवर डेल जेड, 3x² माइनस के 3yz, माइनस डेल ओवर डेल एक्स, 3z² माइनस के 3xy। अब देखिएगा हमने क्या किया। यहाँ देखिए जब आई कैप लिया तो डेल ओवर डेल वाई ये लिया, फिर माइनस डेल ओवर डेल जेड ये लिया, जे पर प्लस के जे लिया तो पहले ये लिया, देखिएगा, फिर ये लिया। अब के कैप की बारी आती है, प्लस के कैप, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 3y² माइनस के 3xz, माइनस डेल ओवर डेल वाई, 3x² माइनस के 3yz। आई कैप, इसे y के रेस्पेक्ट में जब दोस्तों करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के 3x। ये z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 3x, लेकिन माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस जे कैप। देखिएगा z के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे माइनस के 3y, x के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे प्लस के 3y,
प्लस के कैप, इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस के 3z, और इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस के 3z, लेकिन माइनस माइनस प्लस के 3z। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, 0 आ गया, या इसे आप 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज कर्ल वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर 0। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, इस एक्सरसाइज में अब हमारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 तक बिल्कुल एज इट इज ही है। सब में देखिएगा डाइवर्जेंस एंड कर्ल पूछ रहा है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पूछ रहा है, तो आप इजीली कर लोगे। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आई तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वैसे बिल्कुल इजीली जितने मैंने एग्जाम्पल, जो 1 आवर वाला हमारा लेक्चर था उसमें सारा आपका क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने ये क्वेश्चन भी कराया है, तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना लीजिएगा। आप इस टाइप के कर्ल और डाइवर्जेंस के क्वेश्चन अब सब कर लोगे बिल्कुल। लेकिन 2 क्वेश्चन डिफरेंट है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उन्हें मैं करने जा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और कानपुर, लखनऊ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है, मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, इरोटेशनल होता क्या है पहले ये बता देता हूँ। इरोटेशनल इक्वल होता है कर्ल वेक्टर f इक्वल टू 0, या 0 वेक्टर लिख सकते हो आप, ये होता है। इरोटेशनल गिवन है, पहले हम कर्ल f निकाल लेंगे, फिर 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा कर्ल f, कर्ल ऑफ वेक्टर f क्या होता है? वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर f, i डेल ओवर डेल x प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल y प्लस के कैप डेल ओवर डेल z। क्रॉस प्रोडक्ट f की वैल्यू x प्लस के 2y x प्लस 2y प्लस a z i कैप प्लस bx माइनस के 3y माइनस के z j कैप प्लस के 4x प्लस के cy प्लस के 2z k कैप। आपको पता है हम कर्ल को सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं, तो देखिएगा कैसे। आई कैप के नीचे के लिख देते हैं पहले डेल ओवर डेल एक्स, और ये x प्लस के 2y प्लस के ए जेड। अब जे कैप डेल ओवर डेल y
बी एक्स माइनस के 3y माइनस के जेड के कैप सॉरी डेल ओवर डेल जेड फोर एक्स प्लस के सी वाई प्लस के 2z। अब देखिएगा दोस्तों, आई कैप डेल ओवर डेल वाई ओ 4x प्लस के सी वाई प्लस के 2z माइनस डेल ओवर डेल जेड बी एक्स माइनस के 3y माइनस के जेड प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल जेड एक्स प्लस के 2y प्लस के ए जेड माइनस डेल ओवर डेल एक्स 4x प्लस के सी वाई प्लस के 2z प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स बी एक्स माइनस के 3y माइनस के जेड माइनस के डेल ओवर डेल वाई एक्स प्लस के 2y प्लस के ए जेड। ये किया हमने दोस्तों। सबसे पहले क्या किया देखिएगा, जब हमने आई कैप ली तो डेल ओवर डेल वाई ये लिया, फिर माइनस डेल ओवर डेल जेड ये किया हमने, फिर जब जे कैप लिया हमने तो पहले हमने ये लिया, फिर माइनस ये लिया, फिर जब के कैप लिया दोस्तों डेल ओवर डेल एक्स ये लिया, माइनस डेल ओवर डेल वाई ये लिया। अब देखिएगा इन्हें अब हम सोल्व करते हैं। आई कैप जब दोस्तों y के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो यहाँ ओनली c मिलेगा हमें c, और यहाँ जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली हमें -1 मिलेगा प्लस के जे कैप। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ सिर्फ ओनली a मिलेगा हमें, ये तो 0 हो जाएंगे a। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ ओनली 4 मिलेगा तो माइनस के 4 प्लस के कैप। दोस्तों x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली b मिलेगा, और यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली 2 मिलेगा। ये देखिएगा आप, हमें ध्यान क्या रखना दोस्तों, प्लस माइनस का ध्यान रखना। देखिएगा जैसे यहाँ हमारा c और ये हमने किया -1, लेकिन -1 तो किया ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हमारा ठीक है क्योंकि क्या है दोस्तों a ठीक, फिर x के रेस्पेक्ट में 4 तो माइनस के 4 ठीक है। के कैप को चेक कर लेते हैं, के कैप x के रेस्पेक्ट में क्या b हो गया ठीक है, लेकिन y के रेस्पेक्ट में +2, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ क्या रखना चाहिए हमें माइनस, ये हुआ। अब देखिएगा हमने इरोटेशनल बताया है कि कर्ल f इक्वल टू 0 होता है। गिवन है हमें कर्ल ऑफ वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर 0। जब ये हमें गिवन है तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू ये आई, आई कैप c + 1 प्लस के जे कैप a माइनस के 4 प्लस के कैप b माइनस के 2, और इसे हम 0 वेक्टर 0 को हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के 0 के कैप। अब दोस्तों इनके आई जे के कंपोनेंटों की कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, c + 1 = 0,
a माइनस के 4 इक्वल टू 0, b माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू, पहले a लिख लेते हैं हम, a इक्वल टू 4 आ गया और b इक्वल टू हमारा 2 आ गया और c इक्वल टू दोस्तों हमारा -1 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखता हूँ क्या इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में इज ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों मैं ही करता हूँ, थोड़ा सा अलग है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो उसे मैं कर देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन 9, सोलेनोइड क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ क्या हो जाना चाहिए, 0 या 0 वेक्टर लिख दो। और इरोटेशनल का आपको पता ही है, ये क्या होता है, कर्ल वेक्टर एफ इक्वल टू 0। और सोलेनोइड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमसे ये पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन, बस इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। फिर क्यों हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हैं। जब हम एक बार डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे तो वो 0 आ जाना चाहिए और कर्ल एफ हमारा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि बट नॉट इरोटेशनल इन्होंने कहा है। तो क्वेश्चन में बस ये चीज़ थी, इसका हमें पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कैसा है हमारा, जैसा कर्ल और डाइवर्जेंस का क्वेश्चन हमने किए हैं वही तो क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, बस इनका पता होना चाहिए। कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0, इन दो चीज का अगर हमें पता है तो क्वेश्चन एज इट इज जैसे हमने पीछे किए हैं वही होगा। देखिएगा सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन में डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ। देखिएगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वेक्टर एफ की वैल्यू 3y4 जेड स्क्वायर आई कैप प्लस के 4x की क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये डेल ओवर डेल एक्स 3y की 4 जेड स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई 4x की क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों ये विदाउट x है तो 0, ये विदाउट x है तो क्या 0, और ये भी क्या है विदाउट z है और ये विदाउट y है, इसलिए सब 0। क्या आ गया हमारा 0। तो हम कह सकते हैं सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f इक्वल टू 0। सो गिवन वेक्टर, सो गिवन वेक्टर f इज सोलेनोइड। ये हमारा इस क्वेश्चन का ये मान के चलिएगा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं देखिएगा सेकंड पार्ट की तरफ को। यहाँ क्या है हमारा कर्ल एफ, कर्ल एफ के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ क्रॉस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा।
अब मैं इसे करता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया कि इरोटेशनल नहीं है, तो इसके लिए दिखाना होगा हमें। देखिएगा कैसे। अब की बार 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि नॉट इरोटेशनल पूछा गया है। देखिएगा, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स 3 y की 4 जेड स्क्वायर, जे कैप डेल ओवर डेल वाई 4 x की क्यूब जेड स्क्वायर, के कैप डेल ओवर डेल जेड माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आई कैप डेल ओवर डेल वाई ऑफ माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल जेड 4x की क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल जेड ऑफ 3 y की 4 जेड स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखता हूँ ये आपको दिख रहा है क्या। थोड़ी सी स्क्रीन को, अब दिख गया। प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स 4x की क्यूब जेड स्क्वायर माइनस के डेल ओवर डेल वाई 3y की 4 जेड स्क्वायर। देख लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, आई कैप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर वाई, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 8x की क्यूब जेड प्लस के जे कैप, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6 y की 4 जेड माइनस प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस के कैप, x के रेस्पेक्ट में करेंगे 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करेंगे 12y की 3 जेड स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि ये टर्म सेम नहीं है, ये टर्म सेम नहीं है, ये टर्म सेम नहीं है जो 0 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू वेक्टर 0। तो सो गिवन वेक्टर इज नॉट इरोटेशनल। तो दोस्तों, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इस चैप्टर में 1 या 2 लेक्चर और आएंगे जो आपको आज ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हमारा फोकस है वेक्टर कैलकुलस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देना।
ये 5th के 5th चैप्टर। इसके बाद में हम इंटीग्रल के जो हमारे बाकी के चैप्टर हैं उन्हें बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से उन्हें समाप्त करेंगे। आप किसी भी तरह से सिलेबस को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू।